जंग की आहट, मध्य पूर्व में मंडराता खतरा। मध्य पूर्व, जो लंबे समय से तनाव का आदी रहा है, खुद को एक और संभावित संघर्ष के कगार पर पाता है। हाल की खुफिया रिपोर्टों से हमले का संकेत मिलता है। सऊदी अरेबिया अपने लंबे समय के प्रतिद्वंद्वी ईरान से आक्रमण के लिए खुद को तैयार कर रहा है। स्थिति अस्थिर है, बारूद के ढेर में आग लगने की देर है। वैश्विक समुदाय सांस रोककर देख रहा है, यह जानते हुए कि इन दो क्षेत्रीय शक्तियों के बीच किसी भी संघर्ष में व्यापक दावानल को प्रज्वलित करने की क्षमता है। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं, न केवल मध्य पूर्व के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। युद्ध की संभावना दशकों पुरानी दुश्मनी से उपजी है। सऊदी अरेबिया और ईरान क्षेत्र में प्रभुत्व के लिए संघर्ष में बंद हैं। यह प्रतिद्वंद्विता धार्मिक मतभेदों, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और आर्थिक प्रतिस्पर्धा के एक जटिल जाल से प्रेरित है। खुले युद्ध की संभावना, वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और पहले से ही अस्थिर भू राजनीतिक परिदृश्य के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। वर्तमान तनाव कोई अलग थलग घटना नहीं है, इसके बजाय वे क्षेत्रीय आधिपत्य के लिए होड़ करने वाले दो राष्ट्रों के बीच लंबी और कड़वी प्रतिद्वंद्विता का नवीनतम अध्याय है। इस संघर्ष की जड़ों को समझने के लिए हमें इतिहास के इतिहास में जाना चाहिए और उस प्राचीन विद्वता का पता लगाना चाहिए जो इन दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच दरार पैदा करती है। ये बताता है प्राचीन विभाजन, सुन्नी शिया फूट। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता को अक्सर राजनीतिक लड़ाई के रूप में चित्रित किया जाता है, हालांकि इसके मूल में एक गहरा धार्मिक विभाजन है, सुन्नी शिया फूट। यह विद्वता 7वीं शताब्दी की है, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के तुरंत बाद। इस बात पर असहमति पैदा हुई कि नवजात मुस्लिम समुदाय के नेता के रूप में पैगंबर का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। सुन्नी मुसलमान मानते हैं कि नेतृत्व पैगंबर के करीबी साथी अब्बू बकर के पास जाना चाहिए था। शिया मुसलमानों का मानना है कि नेतृत्व पैगंबर के परिवार के भीतर रहना चाहिए था, खासकर अली इब्न अबी तालिब के साथ। इस मूलभूत अंतर के कारण इस्लाम के भीतर एक विभाजन हो गया। सऊदी अरेबिया एक मुख्य रूप से सुन्नी राष्ट्र है, ईरान एक मुख्य रूप से शिया राष्ट्र है। इस धार्मिक विभाजन ने खुद को राजनीतिक और सामाजिक रूप से प्रकट किया है। क्रांति और प्रतिद्वंद्विता, अयतुल्लाह खोमेनी का उदय। 1969 में ईरानी क्रांति के साथ सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता तेज हो गई। करिश्माई और उग्र रूप से पश्चिमी विरोधी अयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के नेतृत्व में इस क्रांति ने अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी को उखाड़ फेंका और ईरान को एक इस्लामी गणराज्य के रूप में स्थापित किया। क्रांति का इस क्षेत्र पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा, शक्ति संतुलन को स्थानांतरित कर दिया और मौजूदा व्यवस्था को गहराई से अस्थिर कर दिया। एक कट्टर शिया धर्मगुरु अयतुल्लाह खोमेनी ने क्रांति को पश्चिमी साम्राज्यवाद और पतनशील राजशाही के खिलाफ जीत के रूप में तैयार किया। धार्मिक उत्साह से ओतप्रोत उनकी उग्र बयानबाजी मुस्लिम दुनिया में कई लोगों के साथ गूंजती रही, खासकर उन लोगों के साथ जो खुद को हाशिए पर और उत्पीड़ित महसूस करते थे। क्रांति की सफलता ने इस क्षेत्र में, विशेष रूप से सऊदी अरेबिया में, सदमे की लहरें भेज दी, जिसने अपने दरवाजे पर एक क्रांतिकारी शिया शक्ति के उदय को सीधे खतरे के रूप में देखा। सऊदी नेतृत्व, खोमेनी के क्रांतिकारी उत्साह और ईरानी सीमाओं से परे इस्लामी क्रांति का निर्यात करने की उनकी इच्छा पर गहरा संदेह करते हुए अपनी सीमाओं के भीतर और अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच अशांति और अस्थिरता की संभावना से डरता था। इस प्रकार ईरानी क्रांति ने सऊदी ईरान प्रतिद्वंद्विता में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसे एक उभरते तनाव से एक खुले और अक्सर शत्रुतापूर्ण टकराव में बदल दिया। खंड 4, तेल और प्रभाव। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश करता है।
सऊदी ईरान प्रतिद्वंद्विता में जटिलता की एक और परत जोड़ना संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका है। दुनिया की प्रमुख महाशक्ति और तेल के एक प्रमुख उपभोक्ता के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्वी मामलों में गहराई से शामिल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किए हैं, राज्य को क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने और अपने विशाल तेल भंडार तक पहुंच हासिल करने में एक महत्वपूर्ण सहयोगी के रूप में देखा है। इसके विपरीत 1969 की इस्लामी क्रांति के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका के ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। सऊदी अरेबिया और ईरान के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंधों में यह अंतर अक्सर इस क्षेत्र में दिखाई देता है। खंड 5 छद्म युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता परछाइयों का युद्ध क्षेत्र। सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता शायद ही कभी सीधे टकराव का रूप लेती है। इसके बजाय दोनों देश अक्सर छद्म युद्धों में शामिल होते हैं। इस क्षेत्र में संघर्षों में विरोधी पक्षों का समर्थन करते हैं। इसने अस्थिरता को बढ़ावा दिया है और मौजूदा तनावों को बढ़ा दिया है। मध्य पूर्व को उनकी प्रतिद्वंद्विता के लिए एक युद्ध के मैदान में बदल दिया है। सबसे महत्वपूर्ण छद्म संघर्षों में से एक यमन में है। 2014 में ईरान के साथ गठबंधन करने वाले एक शिया समूह हौथी विद्रोहियों ने यमनी राजधानी सना पर नियंत्रण कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार को निर्वासन में जाने के लिए मजबूर कर दिया। सऊदी अरेबिया ने हौथियों को एक ईरानी कठपुतली के रूप में देखते हुए 2015 में सैन्य रूप से हस्तक्षेप किया, जिससे एक विनाशकारी गृहयुद्ध छिड़ गया, जिसने यमन को एक मानवीय तबाही में डाल दिया। सऊदी ईरान प्रतिद्वंद्विता का एक और अखाड़ा सीरिया है। 2011 में शुरू हुआ सीरियाई गृहयुद्ध दोनों देशों को अपना प्रभाव डालने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। ईरान ने अपने सहयोगी रूस के साथ बशर अल असद के शासन को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया है, जबकि सऊदी अरेबिया ने उसे उखाड़ फेंकने की मांग करने वाले विभिन्न विद्रोही समूहों का समर्थन किया है। इन छद्म युद्धों के इस क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणाम हुए हैं। उनके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर नागरिक हताहत हुए हैं, सांप्रदायिक हिंसा भड़की है और पूरे देश अस्थिर हो गए हैं। इन छद्म संघर्षों के माध्यम से खेली जाने वाली सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच प्रतिद्वंद्विता मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता के लिए एक बड़ी बाधा बन गई है।